इसमें लिख दो लिस्ट ऑफ मुगल किंग्स आफ्टर औरंगजेब। यानी कि हम लोग जो है आपके 707 के बाद से जितने आपके मुगल एम्परर आए थे हमारे भारत में हुए या उनकी बात करेंगे। और एक और आपको साथ में इमेजिनेशन रखनी है कि 707 के बाद से 1707 के बाद से जो मुगल पावर थी वो डिक्लाइन होती जा रही थी और जो ब्रिटिशर्स थे वो ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे थे। ठीक है, ये एक इमेजिनेशन आपको रखनी है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना बहादुर शाह फर्स्ट। एक तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आता है आपके, बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, टेन्योर ये पूछते हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे या कौन सा पेयर गलत है वो पूछ लेंगे। तो इसका लिखना बहादुर शाह फर्स्ट का 1707 से लेकर 12 तक। उसके बाद सेकंड लिखेगा जहादर जहादर शाह। जहादर जहादर शाह, इसका लिखिएगा 712 712 से लेकर 713। ठीक है, ये आपका जहादर शाह। देन थर्ड आपका लिखिएगा फारूक शियार। फारूक फारूक शियार फारूक शियार 1713 से लेकर 19। ठीक है, 1713 से लेकर 1719 तक फारूक शियार। उसके बाद रफी उद दरजात। रफी उद यूडी करके रफी उद दरजात दरजात। ठीक है, रफी उद दरजात, इसका लिखो, कहते हैं कुछ महीनों के लिए था लेकिन याद रखना जरूरी है, 1719। देन पांचवा लिखिएगा शाहजहां सेकंड। शाहजहां सेकंड। ठीक है, और जो इसका, क्योंकि ये तो ऐसा नाम है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को पूछते हैं, शाहजहां सेकंड और रफी उद दौला। जो ऊपर नाम है इनिशियल तो वही रहेगा, रफी उद यूडी दौला। रफी उद दौला। ठीक है, रफी उद दौला, इसका भी लिखो 1719, कुछ ही महीनों तक था ये। ठीक है, तो यहां से अक्सर इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि बताओ इन चारों में से किसका नाम शाहजहां सेकंड था। तो ये आपने टिक करना है रफी उद दौला। ठीक, फिर आपका सिक्स लिखिए मोहम्मद शाह फर्स्ट। मोहम्मद मोहम्मद शाह मोहम्मद शाह फर्स्ट। ठीक है, इसका आगे लिखो 1719, यानी कि 1719 से लेकर 1748 तक, बहुत लंबा टेन्योर देखा जाए तो। मोहम्मद शाह फर्स्ट 1719 से लेकर 1748। देन उसके बाद सेवेंथ आपका लिखिएगा अहमद शाह। अहमद अहमद शाह। ठीक है, अहमद शाह, इसका टेन्योर लिखिएगा 1748 से लेकर 1754। देन उसके बाद एट्थ आप लिखिए आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड, ये लिखिएगा 1754 से लेकर 1759 तक। ठीक है, आलमगीर सेकंड। उसके बाद नाइन्थ आप लिखिएगा शाहजहां थर्ड। शाहजहां थर्ड। ठीक है, शाहजहां थर्ड, ये लिखिएगा 1759 से लेकर 1760। देन उसके बाद टेंथ आप लिखिए शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड। ठीक है,
शाह आलम सेकेंड 1760, ठीक है, 1760 से लेकर शाह आलम सेकेंड 1806। बहुत देखा जाए तो लंबा टेन्योर है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि बहुत डेटा ज्यादा हो रहा है, तो देखो जैसे फारूक शियार है उसके बारे में ज्यादातर पूछा जाता है। ये जो आपका मोहम्मद शाह फर्स्ट है, ज्यादातर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लग रहा है कि लिस्ट थोड़ी लंबी है, बट ठीक है, जो दो तीन चार हैं आपके वही ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अकबर सेकंड 11th आप लिख रहे होंगे, अकबर सेकंड, अकबर सेकंड, ये आपका 1806 1806 से लेकर 1837 तक, ठीक है, अकबर सेकंड। और 1837 तक, हाँ। और उसके बाद आपका लास्ट आपका, आप 12th मान के चलेंगे, बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह सेकंड, ठीक है, बहादुर शाह सेकंड। इसका जो टेन्योर था वो आपका 1837 से लेकर 1857 तक था, ठीक है। और इसके बाद जैसा आप जानते ही हैं कि ब्रिटिशर्स ने फाइनली बहादुर शाह सफर को भी, सेकंड को भी, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अरेस्ट किया, और उसके बाद कहाँ भेज दिया, रंगून भेज दिया था, ठीक है। उसके बाद इसके जो कह सकते हो वारिस थे उनको भी मरवा दिया गया था कि भाई कोई आगे इनमें क्या ना करे, क्लेम ना करे। तो एक आपका जो अगर आना होगा मुगल एम्परर से, डिक्लेयर आफ्टर द औरंगजेब ऑफ द मुगल एम्परर, तो एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है आपके, ये मैंने आपको लिस्ट लिखाई, ठीक है। अब इस लिस्ट को या तो आप ब्रेक करके भी लिख सकते हो, मतलब ब्रेक करके भी याद कर सकते हो, कि जो शुरू के आपके छह हैं उनको याद कर लिया एक साथ, ऐसे बहादुर शाह से यहाँ तक पे, और बाकी जो छह हैं उनके इतने कोई काम, खास काम नहीं है, लेकिन ऑर्डर वाइज याद करने के लिए आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो हमारा यहाँ से बनता है, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, वो है आपका, इनके कुछ निकनेम पड़ गए थे जो कि अलग अलग हिस्टोरियंस ने जो है इनके आपके निकनेम दिए थे, वो निकनेम भी आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हो टाइटल आपका। तो सबसे पहला लिखिएगा आप लोग टाइटल में, एक मिनट, हाँ, तो नाम देख लो कहाँ लिखा है मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए ये अ, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है इसको, बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है। इसके आगे एरो बना के लिख दो, शाह आलम फर्स्ट। ये किसका आपका था, शाह आलम फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद अगला लिखिएगा लंपट मूर्ख, अगला लिखो लंपट मूर्ख, MURKH कर लो, लंपट मूर्ख। ये लिख लो लंपट मूर्ख के आगे जहादर शाह, जहादर, जहादर शाह, ठीक है, जहादर शाह। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि भाई इन चारों में से किसको लंपट मूर्ख कहा जाता था, तो जहादर शाह को बोलते थे, ठीक है। फिर उसके बाद लिखिए अ, घृणित कायर, अब घृणित, ठीक है, घृणित कायर, घृणित कायर। ये लिखिए किसको बोलते थे, फारूक शियार, फारूक शियार, ठीक है, घृणित कायर फारूक शियार। के बाद अगला नाम लिखो नेपोलियन ऑफ ईरान, नेपोलियन ऑफ
नेपोलियन ऑफ ईरान, नेपोलियन ऑफ ईरान। ये लिखो नादिर शाह, नादिर, नादिर शाह। ठीक है, नेपोलियन ऑफ ईरान, नादिर शाह। उसके बाद आपका लिखेगा नेक्स्ट आपका रंगीला बादशाह। थोड़े से इनके अजीब हैं। रंगीला बादशाह। ठीक है, बादशाह, रंगीला बादशाह। ये लिखो आपका मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह फर्स्ट, मोहम्मद शाह फर्स्ट। ठीक है, रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह फर्स्ट। उसके बाद अगला लिखो अ, जफर। ये नाम शायद आप लोग सही कर लो, जफर, जफर लिखेगा। ये किसका निकनेम था? बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह सेकंड। ये वही जो आपका आखिरी किंग था, उसको नाम तो जो है कुछ निकनेम जो है इसके क्या मिलते हैं हमको, जफर भी हमको इसके निकनेम मिलते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें एक एक करके जो किंग्स हैं उनके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको कवर अप कर लेते हैं। तो लिस्ट में देखो, सबसे पहले मैंने आप लोग को लिखाया था बहादुर शाह फर्स्ट, तो हेडिंग डाल लो बहादुर, बहादुर शाह फर्स्ट। टेन्योर में आप लोग को लिखा चुका था इसलिए दोबारा मैं बोल नहीं रहा हूँ। टेन्योर पढ़ लो, वहां पे क्या लिखा हुआ है, 1707 से लेकर 1712। ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट का, यानी कि जैसे आपका औरंगजेब की डेथ हुई तो औरंगजेब की डेथ के बाद जो नया मुगल एम्परर बना वो बहादुर शाह फर्स्ट बना। ठीक है, तो अब इससे पता चलता है कि अभी जो मैं पॉइंट लिखाऊंगा कि औरंगजेब का कितना टेरर रहा होगा उस समय अपने ही परिवार के बीच में। तो देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, his son, his son at the age of 63 years, at the age of 63 years becomes the new emperor of Mughal dynasty, या न्यू किंग या न्यू एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी, ऑफ मुगल डायनेस्टी। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि बहादुर शाह जफर का इतना टेरर था कि भाई अपने आप तो वो ऐसा था नहीं कि वो रिटायर हुआ करते होंगे 60 साल में या 65 साल में, जब तक हैं तब तक राजा बनेंगे।